हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उन लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को करते हैं। आज का हमारा 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज का आपका टारगेट रहना चाहिए 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, अगर आप लोग 20+ क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ज़्यादा ठीक चल रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लास का टाइम रहता है रात के 9 बजे। डेली आपको ज्वाइन हो जाना है और आंसर्स को बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि एक निश्चित कूट भाषा में स्फीयर को यहाँ पे USMLRCMLCR और सर्किल को यहाँ पे ELWJWR के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में स्क्वायर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाते हो लेकिन खुद से आंसर तो निकालिएगा। तो अपना आंसर पहले तो आप लोग खुद से निकालो, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा और अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा। तो देखिए, करते हैं सॉल्व और अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर से लगाया होगा, तो वो लॉजिक देखेंगे पहले, फिर उस लॉजिक को इसमें लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, स्फेयर को क्या लिखा है? तो SPHERE। तो जो स्फेयर है उसको कुछ इस प्रकार से कोडित किया गया है USML और C और R। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे हमारा S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? तो यहाँ पर जोड़ा गया है 2। उसके बाद देखिए, यहाँ पर P आता है 16 पे और जो S है वो आता है 19 पे, तो यहाँ पर +3 जोड़ा गया है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर H आता है 8 पे, M आता है 13 पे, यहाँ पर +5 हुआ है। अब आपको एक सीरीज नज़र आ रही होगी 2 3 5, यानी कि जो अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको जोड़ा जा रहा है। मतलब पहले में 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है। अगले में ऑब्वियस सी बात है 7 जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा? 9 नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट 11 जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा? उसके बाद जोड़ा जाएगा 13। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जोड़ा गया है। तो बस हमें यहाँ पे स्क्वायर में निकालना है। अब हम स्क्वायर को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, SQUARE, तो स्क्वायर में देखिए यहाँ पे भी E है और यहाँ पर भी E है, और हमारे जो लेटर्स हैं वो सभी बराबर हैं। यहाँ पर भी 6 लेटर हैं, यहाँ पर भी 6 लेटर हैं। मतलब S का स्थान जो यहाँ पे था, तो S को यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था? पहले तो देख लेंगे, हम U लिखा था, तो U यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो हमारे 2 ऑप्शन वैसे चले गए। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमको कुछ जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे वैसे चले गए। उसके बाद देखिए, हमने ये वाला देखा सर्किल। सर्किल में E को यहाँ पे क्या लिखा है? E को लिखा है इन्होंने R। E को R लिखा है, हम भी R लिख देंगे। बस हमारा आंसर बन गया। ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी चला गया। तो ऑप्शन बचा केवल ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप ऑप्शंस को हटा दो, मतलब जो ऑप्शन गलत लग रहा है आपको उसको हटा दो और अपना राइट आंसर लगा दो। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर भी आ जाएगा और ऑप्शन एलिमिनेट होके आपको टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे डार्विन का संबंध विकास से दिया गया है, उस प्रकार से आर्किमिडीज का संबंध किससे होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है घूर्णन, उसके बाद है सेकेंड स्नेहन, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है उत्प्लावन और द्रव। तो देखिए, हम कैसे करेंगे? जो डार्विन थे और जो विकास था, मतलब इन्होंने इसकी सिद्धांत दिया था। डार्विन के द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था विकासवाद का। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार जो आर्किमिडीज थे उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? उनके द्वारा दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्प्लावन सिद्धांत। उत्प्लावन सिद्धांत यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्प्लावन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइस, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि शहद मधुमक्खियों से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार चीनी का संबंध है। तो हमको यहाँ पे पहले तो देखना है कि शहद और मधुमक्खियों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। उसी प्रकार से चीनी का किससे होगा तो वो हम देखेंगे। जैसे हमने देखा शहद, तो शहद मधुमक्खियाँ बनाती हैं शहद। ठीक है, मतलब जो शहद होता है अपना,
वो किससे बनता है, तो वो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब मधुमक्खियों का उसके निर्माण में कार्य रहता है। ठीक है, तो मधुमक्खी उसको बनाती हैं। उसी प्रकार से जो चीनी होती है वो किससे बनाई जाती है, तो चीनी अपनी बनाई जाती है गन्ने से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब चीनी का संबंध किससे होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गन्ना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चलती रहती हैं। देखिएगा आप फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 युग्म एक ही स्वरूप में हैं और एक उनमें से अलग है, उसी भिन्न समूह का चयन करें। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर क्या बताना है, उसी भिन्न समूह का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपका तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का कि आपसे पूछ ले भिन्न समूह, या फिर आपसे पूछ ले बेजोड़ कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले ऑड वन आउट कौन सा है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि असमान कौन सा है। ठीक है, तो ये 4 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपको वही लगाना है, मतलब सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए सबसे अलग क्या है, देखिए यहाँ पे देखा हमने 125 देखा, तो इसको देखते हमें कुछ याद आया है कि यहाँ पे ये होता है अपना 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब होता है, यहाँ से 5 ले लेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो उसको यहाँ पे लिख दिया है 6। ठीक है, उसके बाद देखा हमने 729, तो 729 अगर हमने देखा तो 729 किसका क्यूब होता है, तो 729 होता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब यानी कि 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने 10 लिखा है। उसके बाद हमने देखा 512, तो 512 अगर हम देखें तो किसका क्यूब होता है, तो 512 होता है अपना 8 का क्यूब। तो 8 में यहाँ पर अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 9, तो यहाँ पर इन्होंने 9 लिखा है। मतलब अब एक ऑप्शन बचता है, यहाँ पे एक ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये सबसे अलग होगा, बिल्कुल डेफिनेट बात है कि यही सबसे अलग होगा। अब उसको भी बता देते हैं कि कैसे अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 343 है वो किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है। अब 7 में 1 जोड़ना था तो 8 होना चाहिए था, और इन्होंने लिखा कितना है, 5 लिखा है, तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइस यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्ह को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह हैं उनको हमें चेंज करना है आपस में, कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो एक बार आप लोग पहले तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताने की कोशिश करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व और हम बताते हैं इसकी ट्रिक की, अच्छी सी ट्रिक बताएंगे, तो आप लोगों को बने रहना है साथ में। तो देखिए यहाँ पर जब हमने देखा इस प्रकार की इक्वेशन यहाँ पे आई है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 5 लेकर आना है अब हमें। तो अगर हम 5 लेकर आएंगे तो डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज किया जाएगा। तो डिवाइड को हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डिवाइड को चेंज कर देंगे और माइनस को यहाँ पे, मतलब जो 8 है उसके बाद माइनस है, तो माइनस अपना डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 में अगर 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो मतलब अभी इसको छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन हमें लेना ही नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद हमने अगर ऑप्शन सी देखा तो ऑप्शन सी यहाँ पर उठाएंगे, इसका ऑप्शन सी उठाया जैसे हमने, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माइनस और गुणा को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहले डिवाइड दे दें इसमें, तो 14 छक्के होता है 84, इतने का मान आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, और जो अपना माइनस है उसकी जगह पे आ जाएगा गुणा, यानी कि 8 इंटू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 23 है अपना। ठीक है, 23 प्लस, ठीक है, इस प्रकार से ये इक्वेशन तैयार हो गई। तो 8 3 होता है 24, और 23 और 6 होता है 29। ये माइनस का 24 है, तो इसमें से क्या घटाएंगे, 29 में से 24 जाएगा, बचेगा 5, जो कि हमें 5 लेकर आना था। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा। सो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, तो आप लोग वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सो अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न का चयन करें। तो देखिए मैंने बताया है आपको, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, तो आप लोगों को देख लेना है अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और इसका राइट आंसर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम बताएंगे इसको बाद में।
सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 एक रूप से समान हैं और एक अलग है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने उठाया EPA। तो EPA ही क्यों उठाया हमने, देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सरल सा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको उठा लिया है। तो देखिए E आता है 5 पे, और ये आता है अपना 16 पे, और A आता है अपना 1 पे, या फिर इसको लिख सकते हैं 27 नंबर पे। ठीक है, तो A अपना 1 नंबर पे आता है, या फिर 27 पे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 26 में 1 जोड़ देंगे तो अपना 27 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 के बाद 16 हो गया, तो यहाँ पर +11 हुआ है। उसके बाद 16 के बाद 27 हो गया है, यहाँ पर भी +11 हुआ है। अब ये लॉजिक हमको अगर जिसमें भी ना लगा दिखे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो +11 करना है सब में। देखिए यहाँ पे R और C और N, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे C आता है 3 पे, या फिर इसको 29 भी लिख सकते हैं, और N आता है अपना 14 पे। अब देखिए 3 में 11 अगर जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे 11 जोड़ा गया है। और 18 में 18 पे आता है R, 18 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर भी 11 जोड़ा गया है, तो 11 जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। ये दोनों तो एक जैसे हैं। उसके बाद उठाया हमने U, F और Q। तो F आता है 6 पे, U जो अपना Q है वो आता है 17 पे, और U आता है 21 पे। तो देखिए यहाँ पर तो जोड़ा गया है कितना, 11 जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है। तो 11 यहाँ पर जोड़ा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है 11 यहीं पर भी होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा ऑप्शन पहला वाला, तो J है अपना और B है यहाँ पर। तो B आता है 2 पे और J आता है 10 पे। तो यहाँ पर तो -8 किया है, बल्कि हमें करना क्या था, तो 11 जोड़ना था इसमें। तो इन्होंने 11 तो जोड़ा नहीं है, 8 और घटा दिया है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो A है वो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपना राइट आंसर निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें जैसे दिखाई देते हैं उसके हिसाब से हमको सेट करना है। तो देखिए हमको करना क्या होता है, इसमें हमको लेना होता है इसमें बेसिकली कॉमन। तो कॉमन लेते जाएंगे, जैसे इसमें कॉमन क्या है, पहले तो P ही है सब में, तो P से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब P के बाद क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्ड वाला हम P के बाद देखिए E है यहाँ पर, और यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, और यहाँ पर भी E है। तो देखिए अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसमें E आएगी पहले कि P आएगी या फिर R आएगी, तो E आएगी यहाँ पर। मतलब अपना जो इनमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब E के बाद क्या है, E के बाद है यहाँ पर R और यहाँ पर N। तो N और R में से कौन सा पहला आता है, तो N और R में से आता है अपना पहले N, फिर आता है अपना R। ठीक है, तो मतलब अपना जो जो चौथा वाला है वो आएगा पहले नंबर पे, और अपना जो थर्ड वाला है वो आएगा अपना दूसरा नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये वाले दोनों हटा दो, अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा P और R, यहाँ पे है P और O, और यहाँ पर भी P और O है। तो P और R में से या फिर O में से कौन सा पहले आता है, तो O पहले आता है, तो O आएगा पहले। अब हम इसमें से डिसाइड कैसे करें कि 1 या 5, तो यहाँ पे L है और यहाँ पर V है, तो V और L में से क्या आएगा, पहले V और L में से आएगा, यानी कि L आएगा पहले, तो 5वें नंबर का उसके पहले होगा, फिर उसके बाद होगा अपना पहले नंबर का। फिर बचा कौन सा रह गया, बचा रह गया अपना ये वाला। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 4 2 5 1 4 3, सॉरी यहाँ पर 4 3 है क्योंकि हमने इसको लिया था ना, तो 4 3 5 1 2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 4 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द अन्य युग्मों की तुलना में अलग रूप से संबंधित हों। तो यहाँ पर हमको बताना है अलग कौन सा है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला दिया गया है अप्रसन्न और सुख, उसके बाद दिया गया है नम और भीगा हुआ, उसके बाद दिया गया है इच्छा और कामना, नेक्स्ट दिया गया है त्रुटि और भूल। तो राइट आंसर इसका निकालेंगे, बड़े ही आसानी से निकालेंगे। देखिए जैसे हमने देखा त्रुटि यानी कि होता है गलती होता है त्रुटि का मतलब, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम वर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे जो समानार्थी वर्ड, इसको बोल सकते हो आप लोग समानार्थी, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो सिनोनिम। तो यहाँ पे जो एक दूसरे के वर्ड हैं, सेम वर्ड हैं, तो यहाँ पर तो मतलब
सेम किया गया है, त्रुटि भी की गई है और भूल भी की गई है, तो मतलब दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद इच्छा और कामना, तो अगर किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की कामना कर रहे हो तो ये भी एक चीज़ सेम ही है, तो यहाँ पर ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है नम और भीगा हुआ। नम माने क्या होता है, गीला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भीगा हुआ है उसका मतलब भी गीला होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें समानार्थी शब्द यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने देखा अप्रसन्न और सुख, अप्रसन्न में मतलब क्या होता है, अप्रसन्न मतलब होता है दुख, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, सुख लिखा है, तो देखिए दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं। जबकि हमको क्या चाहिए था, जबकि हमको चाहिए थे समानार्थी यानी कि समान शब्द दिखने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने अपोजिट लिख दिया है, दुख का लिख दिया है इन्होंने सुख, तो यहाँ पर हो गया ये अपना ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग हो जाएगा, उस भिन्न का चयन करना था, मतलब सबसे अन्य से तुलना में अलग का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो फटाफट से राइट आंसर इसका देंगे कमेंट में। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो हमसे कहा जा रहा है कि नीचे दी गई संख्या की श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमको, एक सीरीज़ दी गई है, तो हमने बताया है इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। तो 2 के बाद 6 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर उसके बाद 20 लिखा है, फिर 30 लिखा है, 42 लिखा है, अगले में क्या लिखा है 56, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, अगले में लिखा है 90। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको डिफरेंस ले लो इनका। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस है पहले तो यहाँ पर 4 का, और यहाँ पे 6 का है। यहाँ पर कितने का है, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 में 16 जोड़ेंगे तो अपना 56 हो जाएगा। अब 56 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज चली आ रही है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12, यहाँ पर 14 नहीं, यहाँ पर 16 नहीं, यहाँ पर 14 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 14। उसके बाद अगली स्टेप में आएगा यहाँ पर 16, क्योंकि एक सीरीज चली आ रही है +2 करके, तो यहाँ पर 16 ऐड करना पड़ेगा हमें 56 में। तो 56 में हम 16 को ऐड करेंगे, तो 56 और 16 कितना होता है, तो 6 6 12 और 5 और 1 6 और 1 7, तो 72 यहाँ पर हो जाएगा। अब 72 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 72 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब हमें चेक भी करना है, अगर वैसे तो आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है, ठीक है, कि हमारा राइट आंसर है या नहीं, तो 72 ही है। लेकिन अगर हमें जैसे लग रहा है कि गलत है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 72। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया था, तो 16 का, तो अगले में कितने का आना चाहिए 18 का। तो अगर हम 90 में से 72 को घटा के देखें तो 18 बचेगा, बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस 18 का है, तो मतलब आंसर भी अपना 72 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, WXZ, उसके बाद SUW, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संबंध दिया गया है वो हमें यहाँ पे निकालना है कि PRT का संबंध किससे होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे VXZ लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है SU और क्या लिखा है W। अब देखिए कैसे करते हैं। V आता है अपना 22 नंबर पे, S आता है अपना 19 पे, अगर 22 में से 3 को घटा दें तो बचेगा 19। उसी प्रकार से X आता है 24 पे, U आता है 21 पे, यहाँ पर भी -3 किया है, Z आता है 26 पे और W आता है 23 पे, तो यहाँ पर भी -3 किया है। अब देख सकते हो तीनों में -3 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर -3 कर देंगे तो P और R और T। अब देखिए P में -3 करेंगे यानी कि P आता है 16 पे और 16 में 3 जाएगा, बचेगा 13 और 13 पे आएगा M। अब M से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट हो रहा है M से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, तो ये एक आपका रक्त संबंध चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपके हर एक एग्जाम में ऐसा ही
क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, आप मान के चलें, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष कहता है, कोई आदमी है वो एक महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है कि उसके पिता, मतलब जो लेडी है उसके पिता की माँ, उसके पिता की माँ मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। तो देखिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जो लेडी है, लेडी, अब जो लेडी है, लेडी के बारे में बता रहे हैं कि लेडी है, जो लेडी की माँ है यानी कि उसके, सॉरी पति ये बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे पिता, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे पति, तो उसके पति यानी कि जो लेडी है उसका हस्बैंड, इसकी माँ, यहाँ पे इसकी माँ के बारे में बात हो रही है, मतलब जो मदर है, हस्बैंड की मदर मेरे पिता की एकमात्र पुत्र की पत्नी है। तो मतलब जो मेरे पिता की यानी कि जो पुरुष हैं उनके पिता कौन हो जाएंगे, इधर आप लोग फादर मान सकते हो, इनके पुत्र यानी कि इकलौते पुत्र कौन हो गए, वही स्वयं पुरुष ही हो जाएगा। इनके जो मेरे पिता की एकमात्र पुत्र यानी कि स्वयं की पत्नी यानी कि इसकी पत्नी हो जाएगी, मतलब इसकी पत्नी यहाँ पे हो गई। तो बस अब यहाँ पर हमको संबंध निकालना है कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। तो ये देखिए लेडी यहाँ पर है और महिला यहाँ पर है, पुरुष यहाँ पर है। तो देखिए जो लेडी है उसका क्या संबंध है, तो देखिए लेडी है यहाँ पे आपकी जो पत्नी है, ये एक हस्बैंड है, इसका हस्बैंड की माँ का पति आपका कौन लगेगा, देखिए यहाँ पे आपके लगने वाले हैं ससुर। तो ससुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो लेडी है यानी कि महिला है वो किस प्रकार से संबंधित है, तो महिला उसकी बहू है और जो आदमी है यानी कि पुरुष है वो उसका ससुर है। तो ससुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि फादर इन लॉ, ठीक है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का समूह नीचे दी गई संख्याओं के समूह के समान है। तो इसका राइट आंसर एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। सो देखिए अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि 7, 12, 22 और 37 इसके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो हमें इन ऑप्शंस में से निकालना है कि किसके बीच में है। तो भाई हम निकाल के देख लेते हैं कि क्या संबंध है इसमें। तो देखा हमने 7, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद लिखा है 22, फिर 37 यानी कि 37। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकाल के देखना है। तो 7 और 5 होता है 12, 12 और 10 होता है 22, उसी प्रकार से 22 और 15 होता है 37। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15 का डिफरेंस चल रहा है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में कि हमारा ये डिफरेंस चल रहा है कि नहीं। तो 22 के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है 37 है, ठीक है, 37 ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे हमने देखा 2, फिर उसके बाद 7 लिखा है, फिर उसके बाद 12 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर तो +5 हुआ है, लेकिन अगले में क्या करना था, हमें +10 करना था। इन्होंने किया कितना है, +5 भी किया है, तो ये गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन उठाया हमने सेकंड वाला, 3, 8, 18 और 33। तो देखते ही आंसर लग रहा होगा कि यही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हुआ है +5। उसके बाद 8 और 10 होता है 18, 18 और 15 होता है अपने पास 33। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये लॉजिक लगाया गया है 5, 10 और 15 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। सो यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष जैसे दिया गया है, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई सेब संतरा नहीं है, कोई सेब संतरा नहीं है, सभी संतरे केले हैं, सभी केले अंगूर हैं। तो हम इसका चित्र बनाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, कोई सेब, जो अपना सेब है इसको अलग कर लेंगे, कोई सेब क्या नहीं है, संतरा नहीं है, तो संतरा यहाँ पर अलग हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी संतरे केले हैं, तो भाई सभी संतरे मैंने बना दिए, केले यहाँ पे के से व्यक्त कर दिया। उसके बाद सभी केले क्या हैं, तो सभी केले अंगूर हैं, तो यहाँ पे अंगूर को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे पहला निष्कर्ष दे रहे हैं कि कुछ सेब केले हैं। तो देखिए यहाँ पे जब रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में कोई, तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, तो कुछ सेब केले नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन, मतलब निष्कर्ष 2, कुछ अंगूर संतरे हैं। जैसे अंगूर, यहाँ पर अंगूर की प्रॉपर्टी इतनी वाली है, ठीक है, बाहर वाली सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग, ठीक है, मतलब सबसे जो बड़ा वाला एरिया है वो अंगूर का है। अब अंगूर के एरिया में यहाँ पे अगर कोई लाइन डाली जाए बीच में, तो यहाँ पर अगर लाइन जा रही है संतरे के बीच में भी निकल के जा रही है,
और केले के बीच में भी निकल कर जा रही है, मतलब यहाँ पे कुछ अंगूर संतरे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन 2 नहीं, निष्कर्ष सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा वाला। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही यानी कि अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको एक अधीनस्थ से शिकायत प्राप्त हुई है और कहा गया है शिकायत में कि उसका एक सहयोगी कार्यालय के स्टॉक से स्टेशनरी चोरी करता है। तब आप ऐसी स्थिति में होगे तब क्या करोगे? तो यहाँ पे आपकी तर्क के ऊपर बात की जा रही है, आपकी समझदारी व्यक्त करने के ऊपर बात की जा रही है। उसका राइट आंसर को निकाल के देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि शिकायत पर विचार करोगे। आपने क्या किया, शिकायत पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया और यदि सही है तो आपसे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन है, जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है उसे चोरी करने से रोकने के लिए एक पत्र भेजेंगे। देखिए अगर आपके पत्र भेजने से वो उस व्यक्ति की चोरी रुक जाती तो वो पहले ही नहीं करता, मतलब यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद सी ऑप्शन है यहाँ पे कि शिकायतकर्ता से कहेंगे कि वह इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो। तो ये भी एक गलत चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एक ऑप्शन और है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। तो एक ऑप्शन कह रहा है कि एक कार्यालय बैठक बुलाएंगे और व्यक्ति का नाम लिए बिना कार्यालय की संपत्ति को चोरी ना करने की सामान्य सलाह देंगे। तो ये यहाँ पे सलाह देने से कोई मानने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन बचा? खाली ऑप्शन नंबर ए बचा यहाँ पर कि शिकायत पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे और यदि सही है तो आपसे कार्रवाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। सो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी डेली बेसिस पे यहाँ पर क्लासेस चलती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में KNOW यानी कि नो को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 16, 14, 54 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट भाषा में हायर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसके बारे में राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। सो देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं, KNOW को क्या कर रहे हैं 16, उसके बाद 14 और 15 और 4 लिखा जा रहा है। अब देखिए कैसे लिखा जा रहा है। वैसे तो हमारा K आता है 11 पे, K आता है अपना 11 पे, लेकिन अगर इसके अपोजिट की बात की जाए, मतलब K का अपोजिट क्या होता है P, जो कि अपना 16 नंबर पे आता है। उसी प्रकार N अपना आता है 14 पे, तो इसका 14 यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। O आता है अपना 15 पे, तो 15 का 15 लिखा गया है। उसके बाद W तो आता है अपना 23 पे, लेकिन यहाँ पर अगर W का अपोजिट देखें तो D आता है अपना 4 पे। ठीक है, तो मतलब इसका कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर KNOW जो नो है पहला और जो चौथा है इसमें अपोजिट का नंबर लिख रहा है, मतलब इसका P हो जाएगा, इसका D हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पर 4 होगा और इनका सेम नंबर लिख रहे हैं यानी कि 14 और 15। तो बस आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसका राइट आंसर निकालेंगे तो हायर का निकालेंगे तो HIRE। अब देखिए पहला और लास्ट वाले का हमको क्या करना है, अपोजिट निकालना है। तो इसका E का होगा V और H का होगा क्या, H का होगा S। अब देखिए V आता है अपना 22 पे, तो 22 किस ऑप्शन में लास्ट में है, तो यहाँ से हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसमें खाली इसमें नहीं है, तो ये तो अपना ऑप्शन 1 चला गया। उसके बाद S आता है अपना 19 पे, तो यहाँ से एक ऑप्शन अपना और चला गया। ठीक है, अब I आता है अपना 9 पे, तो 9 लिख लेंगे डायरेक्ट, और R आता है अपना 18 पे, तो 18 लिख लेंगे डायरेक्ट। अब देखिए क्या बना कि 199, 18, 22। अब 199, 18, 22 ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो जो तीसरी संख्या से, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है
वो यहाँ पर इसके बीच में किसके बीच में होना चाहिए, 729 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको लेकर आना है कि क्या होगा। सो देखिए पहले तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए और अपना आंसर निकालिए, फिर आप देखते हैं इसको सॉल्व करके। सो मात्र हम सेकेंड्स में इसका आंसर निकालेंगे, सेकेंड्स में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए 343 हमें को दिख रहा है यहाँ पे किसका क्यूब होता है, 343 होता है अपना 7 का क्यूब। उसके बाद 7 का स्क्वायर की बात करें तो अपना 49 होता है, मतलब यहाँ पे 49 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 343, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले किया है 7 का क्यूब, फिर किया है 7 का क्या, 7 का यहाँ पे स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम देखें 729, तो 729 अगर हमने देखा तो 729 होता है अपना 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब कर लिया तो हमें 9 का स्क्वायर करना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो यहाँ पे 81 राइट आंसर होगा। तो 81 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत आंसर लगा के आ सकते हैं 9, तो उनको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 81, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करिए कि इसमें क्या बताना है कि अक्षरों को उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों का क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो आपको एक सीरीज दी गई है, उसको पूरा करना है। तो पहले आप लोग खुद से इसका आंसर एक बार निकालिए, फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है एक प्रकार की सीरीज, अब हमको इसमें निकालना है कि इसमें आएगा क्या। तो देखिए जैसे हमने देखा, यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर एक बी के बाद में क्या है, एक बी के बाद में एक और बी है, तो यहाँ पर एक बी यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब डबल बी हो जाएगा। एक यहाँ पर हो गया, उसके बाद एक बी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मतलब पहले स्थान पे अपना बी आना चाहिए, और 1 2 3 चौथा जो ब्लैंक है उसमें भी बी आना चाहिए। तो हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ये वाला ऑप्शन तो अपना चला गया, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है डी, तो केवल एक ही ऑप्शन इससे गया है। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पे डी के बाद में क्या है, डी के बाद में दिख रहा है हमको ए, तो ए हम यहाँ पर लगा देंगे जितनी भी डी हैं, मतलब हमारे क्वेश्चन में जितनी भी डी हैं उनके पहले लगा देंगे ए, मतलब ए आ जाएगा अपना यहाँ पर, ठीक है। तो बी के बाद में क्या आया, हमारा ए आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे एक चीज़ और दिखी है, एक ब्लैंक डी के बाद में, हमें अब पता नहीं है कि क्या है। लेकिन अगर हमने देखा कि डबल बी यहाँ पर हो गया है, तो इसके बाद क्या लिखा है, सी लिखा है, तो यहाँ पर हमने कर दिया सी। मतलब अपना कौन सा ब्लैंक, 1 2 3 4 5वें नंबर पे अपना सी होना चाहिए। तो हमारी किस्मत अभी भी ख़राब है क्योंकि 5वें नंबर पे सी इसमें सभी में है, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे सी आ गया, ए आ गया, डबल बी सी ए, तो इतना हमारा आ गया। सी ए के बाद क्या आना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे के पहले क्या है, ई है, तो के पहले ई यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब अपना जो तीसरे नंबर का ब्लैंक है उसमें ई आना चाहिए। अब तीसरे नंबर के ब्लैंक में ई किस ऑप्शन में आ रहा है, तो एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो मतलब केवल यहाँ पे ये, तो ये वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बचेगा और ऑप्शन नंबर सी बचेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे अपना ई आ गया, ठीक है, ई आ गया। अब बची क्या हमारे पास सीरीज़, तो डबल बी सी ए और यहाँ पर डी ई के, तो क्या सीरीज़ तैयार हो गई, डबल बी सी ए डी ई और के, इस प्रकार की एक सीरीज़ तैयार होकर आई है, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख देंगे हम कि डबल बी सी, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था, डबल बी सी के बाद लिखा था हमने ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई और उसके बाद के, तो ये चीज़ हमारी एक तैयार होकर आई है। अब हम इसको फॉलो करा देंगे पूरे में। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा डबल बी आएगा, यहाँ पर एक बी आएगा, फिर उसके बाद सी के बाद ए आएगा, फिर उसके बाद डी के बाद ई आएगा, फिर उसके बाद के आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा सी, फिर उसके बाद ए है ही पहले से, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी ए ई और बी सी। अब देखिए बी ए ई बी सी इसमें दिख रहा है, यहाँ पे बी ए ई बी सी इसमें दिख रहा है यहाँ पे। अब हमें यहाँ तक लास्ट तक जाना पड़ेगा, लास्ट तक जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बी है, डबल बी के बाद क्या आना चाहिए, डबल बी के बाद आना चाहिए सी, मतलब जो अपना सेकंड लास्ट है उसमें सी आना चाहिए, तो सी इसमें है केवल, क्योंकि इसमें यहाँ पे ई लिख दिया है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये वाला भी, और अपना ये वाला और ये वाला ऑप्शन पहले ही हट गया, तो ऑप्शन नंबर सी बचा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्या राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिएगा पीछे से, ठीक है।
एक बार फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। सो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे लिखा है आपके पास 11, यहाँ पर 14 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 75, 16, 31, यहाँ पे 9 क्वेश्चन मार्क 88। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमने देखा इसका 14, तो 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, और 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 121 होता है। अगर इनको घटा देंगे इसमें से तो यहाँ पे अपने पास बचने वाला है 75, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है। मतलब किया क्या है, जो बीच की संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसको पहले किया है स्क्वायर, उसके बाद जो अपनी छोटी संख्या है उसको भी स्क्वायर किया है, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी है, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पे अब निकालते हैं। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 15 का स्क्वायर होता है 225। सो 256 में से 225 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचने वाला है और यहाँ पर बचेगा 3, यानी कि 31, जो कि इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो अपनी क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या मान लो, अपन x मान लो, बड़ी संख्या x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, बराबर कितने आना चाहिए 88। तो देखिए ये माइनस अपना चला जाएगा इधर और हो जाएगा अपना प्लस, ठीक है। तो 88 और 81 कितना हो जाएगा, 88 और 81 यहाँ पे हो जाएगा 169। तो 169 यहाँ पे हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर 169, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 13। अब 13 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। तो एक ही पासा दिया गया है, उसकी 3 स्थितियाँ दी गई हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए पासे में संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जो संख्या ये 2 वाली दिख रही है इसके विपरीत कौन सी होगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पे हम एक अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका है वो बताते हैं। सो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, और यहाँ पर 6 भी कॉमन है, यहाँ पर 6 भी कॉमन है। मतलब 3 और 6 इसमें भी है, 3 और 6 इसमें भी है। तो मतलब बचा यहाँ पे 2 और 5। तो जो 2 और 5 बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछा गया है, 2 का अपोजिट हो गया 5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पहले एक पेज दिया गया है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको मोड़ा है इस प्रकार से, फिर उसको आधा और मोड़ दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कट लगाए हैं इस पेज को। अब कह रहे हैं इसको खोलो। तो खोलने पर कैसा होगा, तो देखिए कैसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो अपना सर्किल है, जब ये इस साइड खुलेगा तो अपना जो सर्किल है इस साइड आएगा, ठीक है। और जो अपना स्क्वायर है वो अपना ऊपर के साइड आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर इसके साइड आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक आकृति दिख रही है ये वाली, तो ये तो अपनी हो नहीं सकती है। उसके बाद ये भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बचे अपने पास ऑप्शन ए वाला और ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी बचा है यहाँ पे केवल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ई एफ जी एच और आई, ई एफ जी एच और आई एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे मैं पासे बनाने भूल गया हूँ, तो अभी बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो देखिए मैंने बना दी पासे की दोनों स्थितियाँ, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पे ई एफ जी एच आई करके लिखा हुआ है पासों पर, ठीक है। तो 2 स्थितियाँ दी गई हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जे अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो जे जो अक्षर है उसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देखिए जैसे हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चन की तरह करके आए थे हम कि यहाँ पर जी कॉमन है, यहाँ पर भी जी आई, यहाँ पर भी जी कॉमन है, यहाँ पर आई कॉमन है, यहाँ पर भी आई, मतलब दोनों कॉमन है आपस में। तो मतलब जो बचते हैं यानी कि इधर बचा जे और इधर बचा अपने पास ई, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और वही हमसे पूछा गया है कि जे का अपोजिट क्या होगा। तो जे का अपोजिट क्या होने वाला है, जे का अपोजिट हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं होगा, जे का अपोजिट हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है।
सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि दी गई प्रश्न आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं टोटल। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको कि कितने त्रिभुज हैं। तो राइट आंसर इसका निकालिए, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दीजिए। सो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे फिक्स होता है टोटल त्रिभुज होते हैं 10। अब यहाँ पे मैं 10 के 10 गिना सकता हूँ आपको कैसे, देखिए पहले यहाँ पर जो आप लोग फिक्स है तो उसको तो याद कर लीजिए, 10 त्रिभुज होते हैं, ठीक है, उसको याद कर लिया आपने। अब मैं गिनाता हूँ यहाँ पे आपको। तो गिनाए जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पहला त्रिभुज ये अपना, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। तो कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 5, तो यही हो गए, ठीक है, 5 ये वाले हो गए। अब देखिए एक ये वाला हो गया, 6 हो गए, ठीक है, उसके बाद एक ये वाला हो गया, ठीक है, 7 हो गए, 7 यहाँ पर हो गए। उसके बाद अगर हम देखें एक ये वाला 8 हो गए। उसी के प्रकार से यहाँ पे 8 ये त्रिभुज हो गए, ठीक है, 8 त्रिभुज यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं और 2 त्रिभुज और हैं। अब 2 त्रिभुज कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला अपना हो ही गया है और ये वाला भी हो गया है और अपना ये वाला भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गए, तो मतलब 8 त्रिभुज ये हो गए और 2 त्रिभुज और निकल के आएंगे। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी 10। तो 10 त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी टोटल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आ चुका है 23 क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क लगाया है और उसके स्थान पर आकृति बताने की कौन सी आकृति आएगी। सो यहाँ पर देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी, यहाँ पर चौथी और पांचवी। सो एक सीरीज चली आ रही है, उस सीरीज को पहले पहचानेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। सो सीरीज को देखते हैं और अपना राइट आंसर निकालते। देखिए यहाँ पे पहले 3 ऊपर के साइड त्रिभुज थे, लेकिन अगली स्टेप में क्या हुआ है, नीचे के साइड तो 3 है, लेकिन ऊपर वाला जो था वो चेंज होकर के नीचे एक आ गया है और अपना सर्किल बना लिया है टाइप का, ठीक है, मतलब उसने अपनी स्थिति को चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, तो सेकंड स्टेप में इसने तो अपनी स्थिति चेंज नहीं की है, ये अपने जगह पर रहे हैं, लेकिन इसने जो अपना लास्ट वाला था इसने एक स्थिति चेंज कर दी है। मतलब पहले में इसने चेंज की, फिर अगले में इसने चेंज की, ठीक है। अगली जो स्टेप आएगी मतलब इस वाली स्टेप में ये वाला चेंज कर लेगा। मतलब पहले अपना नीचे ये रहेगा, फिर उसके बाद एक और नीचे रहेगा, फिर अपने पास क्या बचेगा, केवल ऊपर एक बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सर्किल ये हो जाएगा, एक ये है और अपने पास ऊपर ये है ही, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 नीचे के साइड हो जाएंगी ये और एक ऊपर के साइड है ही और एक ये है। तो मतलब ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सो 24 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्न के बीच में सही संबंध होगा। तो सही संबंध क्या है, देखिए सांप, सरीसृप और चूहा। तो देखिए सरीसृप क्या होता है उसको बताते हैं। तो सरीसृप होता है रेप्टाइल। मतलब क्या होता है, रेप्टाइल का मीन्स होता है जो रेंगने वाले होते हैं जानवर, उनको कहते हैं रेप्टाइल, ठीक है। अब देखिए सांप है एक रेप्टाइल के अंदर आएगा, मतलब सरीसृप के अंदर आएगा सांप। क्या चूहा रेंगता है, नहीं रेंगता है ना, तो चूहा हो जाएगा अलग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्क्वायर को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो ट्राइंगल का कोड क्या होगा। ट्राइंगल के कोड के बारे में आपको बताना है। तो ट्राइंगल के कोड के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें इसका कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। देखिए पहला अब हम इसको करते हैं सॉल्व और लॉजिक निकालते हैं पहले, फिर उस लॉजिक को फॉलो कराते हैं और राइट आंसर निकालते हैं। सो देखिए स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर SQUAR और E। तो स्क्वायर लिखा है U, फिर उसके बाद S, फिर W, फिर उसके बाद C, फिर T लिखा है, फिर G लिखा है। अब देखिए यहाँ पे S देखा और U देखा, तो S आता है अपना 19 पे और U आता है अपना 21 पे। तो यहाँ पर क्या किया है, +3 किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17 पे आता है अपना क्यूब, S आता है 19 पे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर किया है +2, ठीक है। 17 पे +2 हुआ है, 19 2 21, यहाँ पर भी 2 ही जोड़ा गया है, ठीक है। 19 2 21, यहाँ पर भी 2 ही जोड़ा गया है।
उसके बाद U आता है 21 पे, W आता है 23 पे, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 देख सकते हो। R आता है 18 पे और T आता है 20 पे, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो मतलब जो दो दो जोड़े जा रहे हैं सभी में सीरीज बना रहे हैं। अब ट्राइंगल में जोड़ेंगे, अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो TRAINGLE ट्राइंगल में निकालेंगे तो T में जोड़ेंगे 2 तो 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे क्या आता है, V आता है। ठीक है, उसके बाद 18 और 2 20 हो जाएगा, और 20 पे आता है T। अब A के बाद आएगा C, यहाँ पर I के बाद क्या आने वाला है, 9 और 2 11 यानी कि K आएगा। 14 2 क्या होगा, 14 और 2 हो जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है P। अब देखिए किस में दिख रहा है यहाँ पे P, पहले तो इस वाला ऑप्शन हटा दो पहले। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा जी में यानी कि 7 नंबर पे आता है जी। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पे आएगा आई। अब देखिए यहाँ पे पी के बाद आई इसमें नहीं है, तो एक अपना ऑप्शन ये चला गया। अब देखा एल अपना आता है 12 पे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 पे आएगा एन। तो यहाँ पर एम आया है इसमें, तो ये भी चला गया। ऑप्शन बचा केवल ऑप्शन ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, सो आज की क्लास हो चुकी है समाप्त। आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए तो अब देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। सो अगर आप लोगों को अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा क्लास का कि कब क्लास होती है। तो वैसे तो मेरी क्लास होती है 9 बजे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 9 बजे डेली रात के आप में क्लास होती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो डेली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।